हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मशीन गन का आविष्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स पक्कल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स पक्कल। कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का और जेम्स पक्कल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सल्तनत काल के शासक बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। सल्तनत काल के गुलाम वंश का शासक था बलबन, जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सहारन सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सहारन सिंचाई नहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह गंडक नदी से निकलने वाली नहर है। सहारन सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, मालगुडी डेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान की टायरों में यानी कि हवाई जहाज की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। वायुयान की टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस जो है काफी हल्का गैस होता है, इसलिए उसे हवाई जहाज की टायरों में भरी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में भारी जल का निर्माण कहाँ किया जाता है? भारी जल का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्राम्बे। महाराष्ट्र के ट्राम्बे में भारी जल का निर्माण किया जाता है। भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका D2O संकेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रोमांटिक नाटक दृश्य कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है? कादम्बरी एक नाटक दृश्य है जो सुप्रसिद्ध है, इसका लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बाण भट्ट के द्वारा रचित है कादम्बरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गया में निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया जिला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के सिंचाई की क्षमता का 47.78% भाग कैसे सिंचाई की जाती है? भारत के सिंचाई की क्षमता का 47.78% जो सिंचाई होती है वह किसके माध्यम से होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु और बृहद परियोजनाओं से 47.78% भाग सिंचाई की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होता है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
मुख से ही आरंभ हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान की अवधारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट उपस्थित होता है। लेड पेंसिल में शीशा बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि लेड जो है उसमें बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में काम में आता है? किस रसायन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत कब की गई थी? दीन ए इलाही जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, यह कब किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जातक ग्रंथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गारो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है? गारो जनजाति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। यह मेघालय के अन्य भागों में निवास करने वाली जनजाति है, गारो जनजाति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाने। मुंबई में स्थित है। थाने जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत का, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कच्छ जो गुजरात में स्थित है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी जो है वह पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? नमक कानून तोड़कर।
कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? दैध शासन व्यवस्था किस प्रांतों में लागू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी और इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बीजापुर का गोल गुंबज इनमें से किसका मकबरा है? बीजापुर में स्थित गोल गुंबज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।